Hello students, welcome to our today's class. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, अपना लोग ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं कपिल पुंडीर और हम लोग हमारे इस चैनल पर मैथ्स के अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। अब तक हम लोग इसमें रिलेशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने एक्सरसाइज भी कर ली थी 1.1। आज हमें बात करनी है फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शंस के बारे में आप 11th क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से होता है, क्या कुछ एग्जांपल्स भी हमने फंक्शंस के पढ़े थे। एक बार इसको फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। ये देखिए, ये मेरे पास में ई पाठशाला ऐप है और ई पाठशाला के अंदर मैंने 11th क्लास की आप लोगों की बुक ओपन की हुई है। अब इसमें देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रहा है वो। इज सेइंग अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि every element of set A has one and only one image in set B। यानी कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ करूँ और इधर मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अगर एक एलिमेंट जा रहा है तो उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर से एक एलिमेंट जाए और उसकी दो इमेज बन जाए। तो ये वाला केस मेरे पास में गड़बड़ है। दिस केस इज करेक्ट, है ना। तो अगर फंक्शन में फिर वो क्या कह रहा है, फॉर एवरी एलिमेंट, यानी कि दिस इज इन दिस केस दिस इज नॉट फंक्शन। This is not function because there is an element which have two images in set B. So this is not function. How will it be function? If I remove, let me write it again. Here I had this, I drawn A, then this B. These are elements of A, these are some elements of B. And I drawn it like this. Okay, and I am saying कि for this element there are two images, है ना। एक एलिमेंट एक जगह से दो जगह जा रहा है, तो दिस इज नॉट फंक्शन। नाउ टू मेक इट अ फंक्शन व्हाट विल आई डू, सी I have two. From this point there are two images. Let me name it x2 and these are y2, y3. So x2 has two images. So if I remove one of these images, then what will happen? There will be only one image for each element. अब देखेंगे इस एलिमेंट के लिए भी सिर्फ एक यूनिक वन एंड ओनली वन इमेज, इसके लिए वन एंड ओनली वन इमेज, इसके लिए भी वन एंड ओनली वन इमेज, इसके लिए भी वन एंड ओनली वन इमेज, है ना। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। What after that? After that they are giving definition of real wait a second. After this they are giving definition of real function and real valued function. What are real valued function? Let's take a quick recap of it. A function which has either R, set of real numbers, or one of its subsets as its range is called a real valued function. Further, if its domain is also either R or a subset of R, it is called real function. तो आप डिफरेंस समझ रहे होंगे कि अगर मेरे पास फंक्शंस हैं और अगर उसकी जो रेंज है वो रियल है तो उसको मैं कहूँगा रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर उसका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर का सेट है या फिर उसका कोई सबसेट है, या तो पूरा रियल नंबर का सेट हो या फिर कोई सबसेट हो, तो उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रियल फंक्शन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं।
इसके बाद में आपने कुछ फंक्शंस स्पेशल टाइप्स के पढ़े होंगे, जैसे आप ये फंक्शन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन है हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसमें जो भी आप एक्स की वैल्यू इनपुट डालते हैं वही वैल्यू आएगी। यहाँ पर जैसे आपने एक्स की वैल्यू 2 डाली तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू 6 डाली तो एफ एक्स की वैल्यू भी आई 6। ऐसी एक्स की वैल्यू -8 डालेंगे आप तो एफ एक्स की वैल्यू भी -8 ही आ जाएगी ना, इस तरह से। ये वो मेरे पास में आइडेंटिटी फंक्शन, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये देखिए, कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन की जो हमारे पास में डेफिनेशन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू सी। और पहले क्या दे रहा है? एफ सच दैट आर टू आर मीन्स इट्स डोमेन एंड इट्स कोडोमेन, और या फिर रेंज its I will not say it range, its range is its codomain is capital R, set of real number. And if you put any number in this, if you from x you put any number, it will give the same constant. Here you will see if I put 2 in x, it gives the same number. If I put 6, it gives the same number. If I put 8, it gives the same number. If I put -6, it also gives the same number. So this is constant function. If you have studied it in class 11. Let's see further. Then we studied polynomial functions. What are polynomial functions? In general, polynomial functions are of form this a0 a1x. Let me write it in correct form. a0 plus a1x plus a2x square plus a3 x cube and so on. So such functions are called polynomial, which are in form of polynomial. For example, fx equals to x square, it is a polynomial and this is a polynomial function. Or fx equals to x cube, or I can say gx. I can write anything, gx, fx, hx, they are functions. 3x square plus x, है ना? Any polynomial which is in form of function is called polynomial function. Further, what we have, then we studied rational functions. What are rational functions? Let's take a quick look. Rational functions are functions of the type fx upon gx. When I divide some function by another, then such where fx and gx are polynomial functions of f defined in domain. डोमेन होनी चाहिए सेम। और एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है? वेयर gx नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला है वो मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमने पढ़ा रेशनल फंक्शंस के बारे में, है ना? ये 11th क्लास में है सब कुछ। उसके बाद में मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन देखा आपने? मॉडुलस फंक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ा। होता क्या है मॉडुलस फंक्शन? एक बार इसको देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, और दूसरा इसको लिखने का तरीका होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन एक्स इज लेस देन 0. Okay, so this was the modulus function. Its graph is like this. You see, when I put 2, in this case x it is greater than 0, so it will give as it is number. So I am putting 2, it giving as it is number. When I am giving input 0, it is giving output 0. So 0 input 0 output. And when I am giving a negative number -6, it will be in this case. So what will it do? If my number is less than 0, then it will multiply it by -1. वो उसको जो भी मैं अगर कोई नेगेटिव इनपुट डालूंगा तो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो -6 डालूंगा तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? -6 मल्टीप्लाई -1, यह आ जाएगा 6। तो -6 की इमेज मुझे देगा ऑन 6. So this is the modulus function. Okay. Now, and then we studied the signum function. सिग्नम फंक्शन की क्या कंडीशन थी? सिग्नम फंक्शन की कंडीशन थी ये, है ना? आपके स्क्रीन पर है एफ एक्स इक्वल्स टू, लेट मी मेक इट, लेट्स सी इट इन ग्राफ. दिस इज द ग्राफ. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम
फंक्शन। और उसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं हम कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो अगर इनपुट पॉजिटिव है तो वो आउटपुट देगा 1। देखिए सब पॉजिटिव केस के लिए इसने आउटपुट कितनी दी 1 1 1 1। सब नेगेटिव केस के लिए इसने आउटपुट कितनी दी -1। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x इट विल गिव -1 -1 -1 एंड फॉर 0 इट विल गिव अ 0। so this is the signum function. Okay, and at last the very important and very interesting one, we studied about greatest integer function, how it looks like. This is the greatest integer function you are seeing on your screen. And what is its definition? Let's see. Let's take a look. And the definition of greatest integer function says the function f such that R2 are defined by fx in this bracket x belongs to real numbers. Assume the value of greatest integer function less than or equal to x. Such a function is called the greatest integer function. है ना, वो क्या कहता है कि कोई भी अगर मैं उसके अंदर इनपुट डालूं, है ना, तो वो उसको उससे या तो इक्वल या फिर उससे लेस देन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दे। इट मीन्स क्या है, इसको एग्जांपल उन्होंने दिया कि इफ यू पुट वैल्यू ऑफ x बिटवीन -1 and 0, then in for all these value what will be the greatest integer which is less than or equal to these values, so it will be -1. If you draw a line here 0 1 2 3 -1 -2 and -3, you will see for any number between -1 and 0, I take this number, है ना, any random number between this interval, what will be the greatest integer which is either equal to this green point or which is less than. So I will see there is a point this -1. Now then it is saying for 0 to 1. For 0 to 1, now see in this case for all numbers between these in this interval where 0 is included and 1 is not included, what will be the greatest integer? It will be 0. Similarly so on. And its function, its graph is very interesting. You can see this, it is the graph of this. It is clear from the graph. If you have any problem, you can ask in comments. So this was the recap of class 11th, and now we will be move further for class 12th. What it is saying in class 12th, so new things will be learned in class 12th. So for this in ePathshala app, I am going to class 12th book, and this is my chapter relations and function. I am clicking it to scroll, and now you can see this. Now let's go. In this we have studied relation and the types of relation as reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, and we have also done some examples and exercise 1.1. We completed all the questions. If you have any query in that exercise, you can ask. Now we are come up with types of function. So let's see the first definition, what it is saying. Okay, here we go. So now let's see the definition in class 12 mathematics, what it is saying. We are studying the definition of 1 function, or we can call it injective. One function or injective function. What is the definition? Let's see. A function f such that x to y is defined to be 1 or injective if the image of distinct elements of x under f are distinct. That is, for every x1 x2 belongs to capital X, if f1 equals to fx2, if fx1 equals to fx2, it implies that x1 equals to x2. अब जरा इसको समझते क्या क्या रहा है यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये देखिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट क्या, और द इमेज ऑफ
द इमेज ऑफ। अब वो ये कह रहा है कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इसको देखिए ज़रा, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो उनकी जो इमेज है, इमेजेस आर डिस्टिंक्ट। ये जो डेफिनेशन का क्रक्स है वो ये है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स अलग अलग हैं एक्स के अंदर, ये मैंने बनाया एक्स, ये मैंने बनाया वाई, ये इधर कुछ एलिमेंट्स, इधर कुछ एलिमेंट, अगर वो इधर कोई दो अलग अलग एलिमेंट है मेरे पास एक्स के अंदर, then their image must be distinct in y. How? Now you see I am drawing this a image of every element. Now you see if there are two elements, I pick this one, let me name them x1, x2, x3 and x4. Similarly here y1, y2, y3, y4. Image of x1 and x2, they are different, so their images are y1 and y2 distinct. x2, x3 are distinct, so their image y2, y3 are distinct. x3 and x4 are distinct, so their image y3, y4 are distinct. है ना? You can take any pair, you can take any elements from x and check their image. Their images in y must be distinct. So this is the 1-1 property. And let's see a case where the function is not 1-1. Okay. Now for that what I am doing, let me remove this one, this map, and I am drawing an additional map here. Now we will see in this case x1 is not equal to x2, है ना? x1 and x2 are distinct elements, but their image is equal. उनकी इमेज जो x1 की इमेज भी है y1, y1 इक्वल्स टू y1, और x2 की इमेज भी है y1, तो उनकी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट नहीं है, सो दिस इज नॉट 1-1 इन दिस केस. ओके, नाउ हाउ टू डू दिस इन क्वेश्चंस, हाउ टू डू दिस इन एग्जाम, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट, एंड हाउ टू राइट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू प्रूव इफ यू आर आस्क्ड टू प्रूव सच क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू? We will do this process according to this definition you see here. You will write for every x1 and x2 belongs to x. Here you will write, see, y1 equals to y1, है ना? y1 तो y1 के इक्वल है. Now in case y1 is image of fx1 and in second case y1 is image of fx2, their images are same, but x1 is not equal to x2. ये क्या कह रहा है डेफिनेशन में? देखिए, if fx1 equals to fx2, it must implies x1 equals to x2, but here we have fx1 equals to fx2, but x1 is not equal to x2 in one case, so this is not a onto function. You have seen both example of function which is onto and the other function which is not onto. I hope it is clear. Okay, now let's see, this is the definition of onto function. Now let's go further. Here we have second type of a function. What it says, what is this? Here now we will learn about a second type of function, and that is, we call it onto function, or it is also called surjective. Okay, onto function or surjective function. What is the definition? Let's see. A function f such that x to y is said to be onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f. That is, for every y belongs to y, there exists an element x in capital X such that fx equals to y. अब जरा इसको समझते क्या कह रहा है. इसमें याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको जरा क्रक्स की फॉर्म में समझिए. फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y. मैंने एक y लिया, इट्स सेइंग y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, यानी कि क्या है मेरे पास में, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. ये मेरे पास में x है और ये मेरे पास में y है, कुछ एलिमेंट्स इधर कुछ एलिमेंट्स इधर. अगर मैं y डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट लूं और मैं देखूं उसकी
वो कह रहा है फॉर एवरी वाई इन देयर एग्जिस्ट, कि मुझे फिर मेरे पास में देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स, अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे पास में एक्स मिल जाए मुझे एक कैपिटल एक्स इधर सेट के अंदर इधर, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। मतलब मेरे पास, इसको हम ऐसे कहते हैं कि मेरे पास हर वाई के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। आई मस्ट हैव अ प्री इमेज ऑफ एलिमेंट वाई इन माई सेट एक्स। तभी तो हम, अगर वो प्री इमेज होगी तभी तो हम कहेंगे कि उसकी फंक्शन के साथ इमेज बनाने पर वाई बनेगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। वाई इज, लेट मी राइट इट, वाई इज इमेज ऑफ एक्स एंड एक्स इज प्री इमेज ऑफ वाई, है ना, समझ रहे होंगे आप। एक्स से जब वाई में जाएंगे तो वाई हो जाएगी इमेज एक्स की, भाई इमेज बन रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और एक्स क्या हो जाएगा, प्री इमेज। प्री इमेज, भाई इमेज किससे बनी, प्री इमेज ऑफ वाई, है ना। दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑन टू डेफिनेशन। नाउ लेट्स सी अ एग्जांपल ऑफ फॉर ऑल दिस and let me draw it here. Okay, now we will take two cases here. One case is like this. You'll say I am drawing this x and here I have a y. I am making these elements. Now you will see, let me give them name, x2, x3, x4, and similarly y1, y2, y3, y4. I will draw two cases. In first case I am drawing it like them, this and this. Now you will see for y1 there is pre-image x1 such that f of x1 is y1, very good. For y2 there is pre-image x2 such that x2 is y2. For y3 there is pre-image x3 such that f of x3 is y3. For y4 there is pre-image x4 such that f of x4 is y4. यानी कि y के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई भी मैं लूं, there is a pre-image in x such that they are satisfying this condition. So this function is my onto or surjective. Okay, done. Now let's take example which is not surjective. Let me draw it all again. Let it be as it is. We just need one thing. And now see it carefully. I am the fourth one, x4 and y4. I am removing this and I am drawing a relation it like this, x4 to y3. Okay, मैंने ठीक है, फंक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यूनिक इमेजेस हो गया, डन। अब इसको जरा चेक करते हैं अगेन कि ये जो है मेरे पास में ऐसा कुछ है या नहीं है। ये मेरे पास में, इनको हटा देते हैं। अब फिर से चेक शुरू कीजिए आप, इनको हटाते। अब चलिए, अब देखिए चेक करते हैं। फॉर y1 देयर इज इमेज x1 सच दैट f of x1 is y1, डन। फॉर y2 देयर इज प्री इमेज x2 सच दैट f x2 is equals to y2, वेरी गुड। फॉर y3 देयर आर टू प्री इमेजेस x3 एंड x4। प्री इमेज दो हो सकती हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दो इमेज एक जगह जा सकते हैं। अब तो इसमें क्या होगा, f of x4 इक्वल्स टू द प्री इमेज है ना। बट फॉर इफ यू विल चेक फॉर y4 देयर इज नो एलिमेंट इन x विच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। सो f x4 नॉट इक्वल टू y4, कोई एलिमेंट मेरे पास ऐसा है नहीं। सो आई विल से, अब इसकी जो कंडीशन थी, आप जरा इसकी कंडीशन को पढ़िए। ये कह रहा है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, है ना, कोई हर y के लिए, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन कैपिटल X सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। लेकिन मेरे पास एक ऐसा y4 मुझे मिल गया जिसके लिए मेरे पास x के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। हेंस आई विल से दिस इज नॉट ऑन टू function or this is not surjective. I hope this is clear to you all. Okay, so let me recap what we studied till now, and
what we studied till now. See, we have done that there is we talked about functions, and functions we classified first in one form. So function is 1 1, means if there is one image here, then it goes to one image. It is one image in here and it is goes to one image. It is also called injective function. But you will see there is possibility of some other case, है ना? There is one more possibility. What is the possibility? If I draw the same sets x and y, I can draw it like this. This is also a function. Now you will see there are in one side there are many elements whose image is 1. There are many elements whose image is 1. So this is not a 1 1 function. And what will we call it? We call such function many one function. So there is a classification 1 1 function and many one function. अब कोई फंक्शन या तो 1 1 होगा या फिर many one होगा. इस क्लासिफिकेशन के बाद फिर हमने दूसरे तरीके का पढ़ा. क्या पढ़ा हमने कहा भाई अगर कोई फंक्शन है, इफ देयर इज अ फंक्शन, इट कैन बी क्लासिफाइड इन दिस वे. लेट इट कीप इट हियर. क्या क्या होना चाहिए कि अगर मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं तो उनकी जो है मेरे पास में जब मैं इमेज बनाऊं तो मेरे पास में जो सारे वाई वाले हैं टिक 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 वो सारे भर जाने चाहिए, है ना, फिल हो जाने चाहिए, कोई भी एम्प्टी खाली ना हो, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए. तो ऐसे हमने फंक्शन को कहा ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव. लेकिन हमें ऐसा मिला कोई फंक्शन ऐसा हो भाई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो, जैसा हमने अभी देखा था कि यहां पर तो मेरे पास जो है एलिमेंट्स थे, लेकिन मेरे पास y के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया था जिसकी नो प्री इमेज. और उस केस में हमने क्या कहा था कि ऐसा एलिमेंट इज नॉट ऑन टू. अब अगर ऑन टू नहीं तो कुछ नाम तो देना पड़ेगा. ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे फंक्शंस के लिए हमारे पास नाम होता है इनटू फंक्शंस. ऑन टू का ऑपोजिट क्या है? इनटू. लेट मी राइट इट अगेन. ऑन टू का ऑपोजिट है इनटू functions. Okay, so there are 4 type of either 1 1 or many one, either onto function or into functions. You can see the classification. अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन मेरे पास में भी इस एक कैटेगरी इधर से आ जाए और एक कैटेगरी इधर से आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? चेक कर लेते हैं, पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं. ये थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. इसको देखिए, यहां पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं. सबसे पहले इस वाले फर्स्ट की बात करते हैं. इसको जरा 1 1 के लिए चेक कीजिए. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये वाला जो मैंने टिक किया है, ये वाला जो देख रहे हैं आप फंक्शन, ये 1 1 है या मैनी वन. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप सोचकर बताइए ये 1 1 है या फिर मैनी वन है ना. इसको सोचकर बताइए मुझे देखकर, फिर मैं हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. 1 मिनट है आपके पास. कमेंट्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं जो भी है ना. देखिए अपना कॉपी पेन पर करके और कंडीशन सेटिस्फाई करके देखिए, फिर जो भी जैसे भी हो मुझे बताइए. फिर हम देखते हैं इसको क्या है, ये कैसे है. आइए अब इसको ना देखते हैं. चलिए, जिसका होगा वेरी गुड. ये फंक्शन 1 1 है नहीं. 1 1 के लिए क्या है? फॉर एवरी, अगर मैं इधर से उठाऊं तो उनकी जो है मेरे पास एक ही इमेज आनी चाहिए. इधर से अगर 1 फंक्शन है तो इधर भी मेरे पास में 1 फंक्शन होना चाहिए. आप देखिए, इधर 1 फंक्शन है, इधर उसकी 1 इमेज, इधर 1 फंक्शन, इधर 1 इमेज, इधर 1 फंक्शन, इधर 1 इमेज, इधर 1 फंक्शन, इधर 1 इमेज. सो दिस फंक्शन इज 1 1. डन हो गया? दिस फंक्शन इज, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, डन. नाउ लेट्स चेक फॉर ऑन टू और इनटू. दिस फंक्शन इज ऑन टू. आंसर इन कमेंट्स. दिस ये फंक्शन ऑन टू है
कि ये मेरे पास में इनटू है। इसको देखकर बताइए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। कमेंट्स में बता सकते हैं आप आंसर्स। 1 मिनट लीजिए, अपना कॉपी में सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए कंडीशन क्या होती है। मैं कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन ये होती है कि अगर मेरे पास में सेट है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई, तो वाई के अंदर हर एलिमेंट के लिए मेरे पास में उसकी एक प्री इमेज एक्स के अंदर होनी चाहिए। आप चेक कीजिए ज़रा इन सब की प्री इमेज है कि नहीं है। एक साथ देखते हैं। देखिए, ए के लिए प्री इमेज है 1, डन। बी के लिए प्री इमेज है 2। द प्री इमेज ऑफ सी इज 4। द प्री इमेज ऑफ डी इज 3। बट व्हाट अबाउट ई एंड एफ? देयर इज नो प्री इमेज ऑफ ई एंड एफ, सो दीज आर नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज into. Okay, so here I have a function. First one, this first one is 1 1 and into. Okay, no problem, very good, correct. Now quickly answer me for this second one. For first of all answer about 1 1 and many one. ये 1 1 है कि many one है? Then we will discuss into. First of all 1 1 और many one देखकर बताइए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला फंक्शन हुआ, ठीक है, जिसने बताया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए ज़रा इसको चेक करते हैं, 1 1 है कि मैनी 1 है। इधर मैनी एलिमेंट्स हैं और इधर उनकी इमेज 1 है। अब एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, बाकी चाहे मैं 1 1 हो, लेकिन मुझे एक एग्जाम्पल मिल गया कि जिसमें इधर मैनी है, 2 हो गए ना, मैनी हो गए मोर देन 1, और इधर मेरे पास में है 1। सो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरे पास में? फंक्शन हो जाएगा मेरे पास में मैनी 1, और ये 1 1 नहीं होगा। अब मुझे बताइए इसके लिए ऑन टू के बारे में, ऑन टू है कि इन टू है, इसके बारे में सोचकर बताइए मुझे, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। देखा आपने, ठीक है, जिसने बताया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ऑन टू में इनटू में हम क्या चेक करते हैं कि उनकी हर एलिमेंट इन मेरे वाई देयर मस्ट बी प्री इमेज इन एक्स चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, ए की प्री इमेज है, नहीं है, आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर मुझे ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो मैं कहूंगा कि वो मेरे पास में फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो क्लियर हो गया, ऑन टू नहीं है, दिस फंक्शन इज इन टू। तो ये मेरे पास फंक्शन हो गया मैनी 1 इन टू। ओके, डन, वेरी गुड। अब इसी तरह से आप मुझे ज़रा बताइए थर्ड वाले के बारे में, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ बाकी सब सामान को। पहले 1 1 और ऑन टू के बारे में बताइए मुझे। 1 1 और मैनी 1, 1 1 है कि मैनी 1 है, इसके बारे में आप मुझे ज़रा बताइए कमेंट्स में। थर्ड वाला जो हमने टिक किया हुआ है वो वाला, उसके बारे में। फिर हम देखते हैं, आइए इसको शुरू करते हैं। भाई फिर वही बात करनी है, 1 1 मैनी 1 के लिए मुझे देखना है इधर से कितने एलिमेंट्स उधर इमेज पर जा रहे हैं ना। वी सी द एलिमेंट्स 1, 2, दे आर मैनी and they are going to a one element. They are going to one element. So this is very clear that this function, this my function is many one. Okay, एक example sufficient है many one हुआ तो. So this is many one, not one one. Now let's check for this is onto or into. Onto और into के बारे में बताइए मुझे जरा, तब तक मैं इसको रब कर दूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिसने बताया उसका बिल्कुल सही। जो अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऑन टू है तो बहुत सही है। देखिए चेक करते हैं, उसके लिए क्या होता है कि अगर मेरे पास इधर y है तो इधर x है, तो सबकी हर एलिमेंट इधर x y से x में प्री इमेज होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी फॉर a। फॉर a देयर इज प्री इमेज, 2 प्री इमेजेस है ना, आई नीड 1, देयर आर 2, नो इशू, मोर देन इनफ। For B there is preimage. For C there is preimage. So for every element in Y there is a preimage in X such that f of x equals to y. So this is my onto function. This is not into. So let me write it many one onto. Okay, it is clear. Similarly go for the fourth one and let me rub all the things here.
Tell me about it is one or many one. The fourth one. Okay, let's see. It is one or many one. Now we will see that there is one element here and image, one image. One element, one image. One element, one image. One element, one image. So for every there is one element in domain and one element in codomain. So this is one function. Very good, done. It is very clear. One, not many one. And now let's check for, give me for one onto or into. Comment this is onto or into. Then we will discuss it. Let me rub all other things. Now let's check. What is the condition for onto? For being onto a function, there for every y, there must be pre-image in x such that fx equals to y. Y belongs to capital Y, x belongs to capital X. Okay. Now let's see. For A, there is pre-image 3. For B, there is pre-image 1. For C, there is pre-image 2. For D, there is pre-image 4. So this function is satisfying the condition, hence this is onto, this is not into. Now we will see this function is very special. Okay. What is the speciality in this function? Let me write this so that it is clear. Now see, we are talking about this one function, the fourth one. This is 1 and onto. Now take a look on all the functions we discussed now. In this is into 1 means this is only injective, not surjective. This second one is many one into, neither injective nor surjective. This third one, this is many one onto. This is surjective but not injective. Now about the fourth one. It is 1 and onto. Now you can see that this function is this fourth one I am talking about. This is injective and surjective both. So this is very special case type of function. ऐसे फंक्शन जो इंजेक्टिव हो सर्जेक्टिव हो, क्या उनकी कुछ इंपॉर्टेंस है? हाँ. In mathematics, such functions are used very profoundly. They are very useful. Their properties are special. So if a function is both injective and surjective, it is called bijective function. What it is called? Bijective function. This is what we have done. This is called bijective function. Okay, I hope it is clear. You can take a look again. Okay. Now let's go further. Now I will have this. There are some examples. You can see if you have a book in hard copy, you can see that. Otherwise, you can download the ePathshala app and you can see all the NCERT books there. They are very easily available there. Wait a second, we are searching for the definition of, yes, this is, here we go. Here is the definition. Now let's see. This is the definition for what? This is definition for bijective function. This is definition for bijective function, and what it is saying. Let's see. A function f such that x to y is said to be 1 and onto or bijective if f is both 1 and onto. It means if a function is 1 and onto, we collectively call it bijective function. तो अगर क्वेश्चन में आपको चेक करने को कह रहा है कि भाई बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं, तो आप क्या करोगे? आप चेक करोगे कि वो 1 है या नहीं, फिर आप चेक करोगे वो ऑन टू है या नहीं, और अगर वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, देन सच फंक्शन विल बी कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. एंड वी हैव सीन द एग्जांपल्स इन प्रीवियस केस. सो व्हाट वी हैव सीन, वेट अ सेकंड, लेट मी शो यू दिस. You will see here, see in this image which we discussed about. Now this function is into onto, this is, so this is not
this is the first one function you see on your screen is not bijective. Number two function is not bijective. Number 3 function, it is not bijective. Number 4 function is 1 1 and onto both, so this is bijective. So this is clear. Okay, now this is the definition of bijective functions. Then there are some examples too which will help us in understanding the concept. So let's take a look on those examples. You can see in your book also. Here, I am reading the example and we will then discuss it. Here is the question. Let's see. What it is saying? It is saying, let A be the set of all 50 students of class 10 in a school. Let F such that A to N, what is a set of natural numbers, be function defined by fx equal to roll number of students x, such show that f is 1 1 but not onto. How will you do this? I am giving you a quick solution for this. You can read it in your book also. How will you do this? Now see this. If this I have a set A, this I have set N, there are student 1, student 2, student 3 and there are 50 students in 10 class. He is saying there are 50 students. So there are S 50. And the N is natural number. So natural number are 1, 2, 3, 4 and 5 and so on. They will go on like this. Now we will check for 1 1. Now how roll numbers are assigned to you, just think. If you are student 1, you will give 1 roll number. For student 2, the roll number is 2. For 3, student roll number is 3. Similarly, for all and roll number 50, there is roll number 50 somewhere here. Okay, in between these. Now, checking for onto. Is it possible that there is a pair of students whose roll number is same? Is it possible कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मैनी स्टूडेंट्स का 1 रोल नंबर हो? ऐसा होगा तो वो मैनी 1 हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. फॉर 1 स्टूडेंट देयर इज 1 रोल नंबर. फॉर 1 स्टूडेंट देयर इज 1 रोल नंबर. फॉर 1 स्टूडेंट देयर इज 1 रोल नंबर. So this function is 1 1. Very clear. Okay. Now let's check about the onto function. Now what is the condition of onto? For every element in Y, the codomain, there must be element X in domain such that fx equals to y. यानी कि for every roll number मेरे पास में एक स्टूडेंट का नाम होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. For 1 there is student 1. For roll number 2 there is some student. For roll number 3 there is some student, and so on. You can see for roll number 50 there is student 50. You know, for every roll number till 50 there is some student in A whose image is the roll number. But what about the remaining natural numbers? There are so many natural numbers which don't have a pre-image in my set. है ना? तो मेरे पास प्री इमेज नहीं है, तो क्या होगा? इधर प्री इमेज नहीं है. इट मीन्स दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन. ओके, दिस इज क्लियर. ओके, then done. This is the example. Similarly, you can see some other examples in your book, and if you have any query, any problem, you can ask. And in next exercise, what will we do? We will do the exercise 1.2 in our next lecture. So let's take a quick recap. Here we go. Here is what we studied today. This is, we studied about function. Function can be classified in a way 1 1 and many 1. If there is one image element and one image, this is 1 1. If for many elements there is one image, then this is many 1. Similarly, then we studied if for every element in Y there is pre-image in X, then such function is called onto. And if for there is some element in Y for which there is no pre-image, then such function is not onto, and we call it into function. These are the conclusions. Then we discussed some
we discussed also some one example. Now it's time for homework. What is your homework? होमवर्क क्या है आपका? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो अगर आप उसको पहले ट्राई कर लेंगे और मुझे कमेंट्स में बता देंगे इस वीडियो के कि इस प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत है, इस क्वेश्चन में थोड़ा समझ नहीं आ रहा, और दिस कंसेप्ट इज नॉट क्लियर, तो जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा मैं उन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कराऊंगा। आई विल बी मोर केयरफुल, आई विल गिव मोर अटेंशन एंड टाइम टू दैट क्वेश्चन इफ एनी स्टूडेंट हैविंग प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो योर होमवर्क इज exercise 2.1. Try the questions of exercise 2.1 and in next lecture we will complete all the questions. So this is your homework and this is the homework and now thank you. हमारा चैप्टर ये चल रहा है, इसके बाद हमारा जो है थोड़ा सा रह जाएगा और अभी आप लोगों की वेकेशंस हो गई होंगी, समर वेकेशन। तो अपना ध्यान रखें, घर पर भी सबका ध्यान रखें और पढ़ते रहें, इस टाइम को यूटिलाइज करें। आप लोग बहुत कुछ नया सीख सकते हैं जो आपको लाइफ में काम आएगा, है ना। बहुत ज़्यादा स्कूल का प्रेशर नहीं है कि भाई सिलेबस पूरा करना है, करना है। तो आप अपना मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो भी कीजिए और साथ साथ अपनी हॉबीज़ को क्रिएट कीजिए। ये टाइम बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों के लिए। क्रिएट योर हॉबीज, नरिश देम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।